हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जाएंगे क्या, पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। आज क्या पढ़ेंगे? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो बीत गया। आज क्या पढ़ेंगे? जो बीत गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और एक एक पॉइंट को समझ के कवर कीजिएगा। और जिन बच्चे जो नए हैं, जो मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरी पहली वाली जो वीडियो है उनका कंटेक्ट विस्तार से जो जीरो लेवल से मैंने शुरू किया है उसको जीरो लेवल से देखिएगा, सारी वीडियोज को देखिएगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ये सब कुछ आपको देखना होगा, जिससे आप सीख जाओगे कि आगे हमें क्या स्ट्रेटजी और क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी है और क्या करना है और कैसे हमको अपनी इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कंप्लीट करना है, जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और जैसे मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि 90% की गारंटी, अगर आप मेरी क्लास को बेखूबी से और बेझिझक रोजाना प्रॉपर, एक क्लास ज़्यादा मिनट की नहीं होती है, सिर्फ 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, और इस क्लास को अगर आप बेखूबी रोजाना पढ़ते रहेंगे तो आपके 90% अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप प्रॉपर मेरी एक क्लास देखते रहें और प्रॉपर मेरी एक क्लास को पढ़ें। बस थोड़ी वीडियो लॉन्ग, मतलब कि वीडियो क्या ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ विस्तार से मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी पढ़ाई में दिक्कत ना हो, एक एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। ठीक है, आइए सभी स्टूडेंट पेन पेंसिल और नोटबुक लेके हो जाए तैयार। ठीक है, अब डालेंगे हम टॉपिक क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो बीत गया। क्या होता है? लिख लेंगे, जो समय बीत गया उसे भूतकाल, भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट में भी कितने होते हैं? पास्ट में भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? देखो, पास्ट में भी कितने होते हैं? पास्ट में भी 4 होते हैं। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा, तीसरा होता है बच्चा, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है बच्चा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चा, इसमें भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इन चारों को विस्तार से पढ़ेंगे। चारों को क्या है, एक एक करके हम विस्तार से इनको कवर करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, जैसे कि वर्तमान काल में हमने चारों को कवर किया था। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे आज हम पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या लिखेंगे सबसे पहले? पहचान। क्या लिखेंगे?
पहचान, क्या लिखेंगे? पहचान। पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों वाक्यों के अंत में था है, था, थी, थे, था, थी, थे, आया, आया, गया, लिया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। आते हैं क्या कहलाते हैं? आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, indefinite tense, indefinite tense, indefinite tense कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, आया है, गया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब लिखेंगे अफर्मेटिव टेंस। क्या लिखेंगे? इसमें भी कितने होते हैं? अफर्मेटिव। पहले क्या देखो, इसमें भी अब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट के? अफर्मेटिव। पहला क्या करेंगे? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या करेंगे? पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव का लिखेंगे रूल। क्या लिखेंगे? रूल। अफर्मेटिव का रूल। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक ऐसा इकलौता ये वाक्य है अफर्मेटिव, किसका? पास्ट इंडेफिनिट का एक इकलौता वाक्य है जिसमें वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म आती है। किसमें? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक ही इकलौता वाक्य है सभी वाक्यों में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो भी किसमें? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। याद रख लेंगे किसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। सिर्फ किस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसका रूल है ये रूल है अपने अफर्मेटिव का। किसके? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोला, जैसे अब मैं इतना रफ कर देता हूं, ठीक है, फिर आगे आपको बताता हूं वाक्य के अनुसार। ठीक है, अब मैं इतना रफ कर देता हूं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? अब मैं इतना रफ कर देता हूं और बताता हूं अब वाक्य के अनुसार। वाक्य के अनुसार बताता हूं। ठीक है, देखो क्या है। जैसे मैंने पहले रूल लिख लेता हूं। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो रूल है, यही तो रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव का रूल है। किसका? अफर्मेटिव का। तो हम वाक्य बनाएंगे जैसे मैंने बोला, वह स्कूल स्कूल गया था, गया था। ठीक है, लिया था, दिया था, गया था, आया था, ये सब कुछ आता है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ही। क्या लिखेंगे? ही। अब क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म क्या होती है? जाने की। गया था, गया था यानी कि गया था, तो क्या लिखेंगे हम? वेंट। क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म वेंट।
went to school, went to school, went to school। वह स्कूल गया था। क्या? वह स्कूल गया था। अब लिखेंगे कि तुम प्रतिदिन प्रतिदिन किताब पढ़ते थे। तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, तो क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। यू। ठीक है। क्या है कि तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, कि तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, तो क्या लिखेंगे? यू। अब क्या लिखेंगे? रीड। क्या लिखेंगे? रीड। रीड द बुक, रीड द बुक डेली। क्या लिखेंगे? डेली। ठीक है। डेली। ठीक है। रीड द बुक डेली। आया समझ? तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, तो क्या लिखेंगे? तो यू रीड द बुक डेली। क्या लिखेंगे? यू रीड द बुक डेली। क्योंकि यह क्या है? तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, यानी कि पहले पढ़ते थे। ठीक है। अब मैंने ये पूछा है तुमसे, आज तुमने किताब पढ़ते थे पहले, तभी तो मैंने बोला है। क्या बोला इंग्लिश में? यू रीड द बुक डेली। क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे? चल, आ गया समझ? क्या तुम प्रतिदिन किताब पढ़ते थे। अब हम इसका पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। अब इसका हम करेंगे निगेटिव। अब देखो, अफर्मेटिव एक ऐसा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसके रूल में और जिसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदर किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है। अब देखो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी कि नहीं वाला। ये मैं तुमको हर वीडियो में बता रहा हूं, हर चीज में समझा रहा हूं। अब इसका लिखेंगे रूल। अब देखना, ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे? इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस नॉट। जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब डिड लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि राम, क्या बोला? राम, राम प्रतिदिन। ठीक है। राम प्रतिदिन अपना कार्य कार्य नहीं करता था, नहीं करता था। ठीक है। राम प्रतिदिन अपना कार्य नहीं करता था, तो क्या आ जाएगा? देखो, राम, राम। अब क्या आया है? डिड, तो क्या लगाएंगे? डिड। डिड। इसमें देखो एक आसानी है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन लगाना ही हमें क्या है? डिड। क्योंकि इसमें और कुछ हमको नहीं लगाना है, सिर्फ क्या है? डिड। तो चाहे सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, तो राम डिड नॉट, डिड नॉट अब क्या? अपना कार्य नहीं करता था, तो क्या लिखेंगे? डू। डू माने क्या होता है? करना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू। हिज माने अपना, कार्य माने वर्क, कार्य माने वर्क। और क्या? प्रतिदिन नहीं करता था, तो डेली। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राम डिड नॉट डू हिज वर्क डेली। राम अपना कार्य प्रतिदिन नहीं करता था। राम प्रतिदिन अपना कार्य नहीं करता था। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है कि वे लोग, क्या लिखेंगे? वे लोग कल यात्रा करने नहीं गए थे। वे लोग कल यात्रा करने नहीं गए थे। ठीक है।
वे लोग कल यात्रा करने नहीं गए थे। ठीक है, वे लोग कल यात्रा करने नहीं गए थे। तो आप देखो क्या लिखेंगे, दे क्या होता है, प्लूरल होता है। और पीपल भी क्या होता है, पीपल यानी कि लोग, बहुत सारे हैं, तो वो भी क्या होगा, प्लूरल। लेकिन चाहे इसमें प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, हमें तो डिड ही लगाना है। डिड नॉट, डिड नॉट। अब क्या है, क्या करने जा रहे हैं, यात्रा करने नहीं गए थे, यात्रा करने नहीं गए थे। तो क्या लिखेंगे, गो टू ट्रेवल, ट्रेवल, गो टू ट्रेवल, गो टू ट्रेवल यस्टरडे। क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यानी कि इसमें कल की क्या आ जाएगी, यस्टरडे। जब कोई चीज पास्ट में होती है तो बीते हुए कल को हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे। तो इसलिए क्या जाएगा, द पीपल डिड नॉट गो टू ट्रेवल यस्टरडे। वे कल यात्रा करने नहीं गए थे। ठीक है, आ गया समझ। ओके, एक वाक्य और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गीता, 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 गीता खाना, खाना नहीं बना, बनाती है, बनाती थी। क्या, गीता खाना नहीं बनाती थी। जब गीता खाना नहीं बनाती थी, हमने किसी को बोला, किसी ने पूछा कि गीता क्या करती थी, तो हमें बोलते अरे नहीं, गीता तो खाना ही नहीं बनाती थी। तो हमें क्या लिखना है कि अब हमको इसमें इंग्लिश ही बताना है। हम क्या है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हमको तो भाई हिंदी बोलने का शौक ही नहीं है। तो हम तो इंग्लिश में कहेंगे, जिससे हमारा सामने वाला हमारी प्रशंसा करे, वाह लड़के को तो बहुत इंग्लिश आती है। तो हम क्या करेंगे, इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, कि गीता, गीता, गीता। फिर क्या लिखेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। और बनाने की क्या होती है, कुक। तो क्या लिखेंगे, कुक द फूड, कुक द फूड। ये गीता खाना नहीं बनाती थी। ठीक है, गीता खाना नहीं बनाती थी। किसी ने पूछा कि गीता खाना बनाती थी नहीं बनाती थी, तो तुम्हें हिंदी में नहीं कहना, क्योंकि तुम पढ़ते हो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। तो हमको तो बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो हमने कहा नहीं, गीता डिड नॉट कुक द फूड, गीता खाना नहीं बनाती थी, गीता ने कभी खाना नहीं बनाया। ओके, आ गया समझ। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। अब हम इसे करते हैं रफ। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। क्या होता है इंटेरोगेटिव का मतलब, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया था, कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, क्यों, कहाँ, कैसे। ये सब क्या होते हैं, WHO वर्ड होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसका रूल। क्या लिखेंगे, इसका रूल। रूल क्या होता है, सबसे पहले डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका नियम ये है कि WHO वर्ड पहले, जो जब बीच में आ जाता है, मैंने बताया था, तो वो भी लिख लेंगे आज। WHO वर्ड पहले फिर डिड और प्लस फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोनों प्रकार से रूल लिखवा दिए। अब तो आपको कोई गलती और कोई गलतफहमी नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब हम करेंगे इनके वाक्य। पहले देखो, जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि पहले आती है, प्रारंभ में आती है, तब लगेगा ये वाला रूल। और जब हेल्पिंग वर्ब या जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में होता है, तब हेल्पिंग वर्ब पहले, तब ये वाला रूल। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, तब ये वाला रूल लगेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द की पहले स्पेलिंग यानी कि WHO वर्ड पहले, और उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब और फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, हम दोनों प्रकार के वाक्य देख लेंगे। पहले लिखेंगे क्या, क्या, क्या राजू, क्या, क्या राजू, क्या राजू गंगा, गंगा स्नान करने गया था। क्या राजू गंगा स्नान करने गया था। ठीक है, क्या राजू गंगा स्नान करने गया था। और दूसरा है, पहला बना लेंगे। अब इसको पहले वाले स्टाइल को देखो। क्या, तो पहले क्या शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया है, पहले आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऊपर वाला रूल। तो क्या लगाएंगे, डिड, डिड, उसके बाद क्या सब्जेक्ट यानी कि राजू, फिर क्या लगाएंगे, राजू। ठीक है, राजू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, स्नान। स्नान क्या होती है, वात। क्या होती है, वात। तो डिड राजू वात। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गंगा स्नान कर रहा है। तो डिड राजू वात द गंगा, वादा गंगा। डिड राजू क्या करने गया था, अभी आएगा गया था। अभी यहां पे गलत हो रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे गया था। तो क्या, डिड राजू गो टू, ठीक है, गो टू बाथ द गंगा। क्या लिखेंगे, गंगा, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब हो गया हमारा वाक्य ठीक। क्या, डिड राजू गो टू बाथ द गंगा, क्या राजू गंगा स्नान करने गया था। ठीक है, क्या राजू गंगा स्नान करने गया था। अब लिखेंगे दूसरा। दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य है कि सोहन, सोहन क्यों, क्यों, सोहन क्यों परीक्षा की, परीक्षा की तैयारी, तैयारी करता था, करता था। सोहन क्यों परीक्षा की तैयारी करता था। अब हमें डाउट है यार, सोहन क्यों परीक्षा की तैयारी करता है, या क्यों परीक्षा की तैयारी करता था। हमने पता चला कि क्यों परीक्षा की तैयारी करता था, हमको इंग्लिश में बोलना है। तो क्या लिखना है हमें, अब देखो क्यों पे बीच में आ गया, ये बीच में यहां भी हो सकता है, लेकिन कर्ता के बाद में अगर बीच में कहीं भी आ जाए WHO वर्ड, तो उसकी स्पेलिंग पहले तो पे है, पहले क्या लिखेंगे, वाई, वाई, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद लगाएंगे सोहन। क्या लगाएंगे, सोहन। वाई डिड सोहन। अब क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन। क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन द एग्जाम, प्रिपरेशन द एग्जाम। तो वाई डिड सोहन प्रिपरेशन द एग्जाम, कि सोहन परीक्षा की तैयारी क्यों करता था। ठीक है, आ गया समझ। अब तो दोनों प्रकार से मैंने करा दिए, आपको एग्जाम्पल भी करा दिए, रूल भी आपको पता चल गया होगा कि पहला रूल क्या, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है तो हम डिड, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट से वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, आ गया समझ। ओके, अब आज आज हमने पढ़ा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट पढ़ा और पास्ट इंडेफिनिट के हमने सभी कवर किए। कल हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। क्या करेंगे कल, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो सभी कल को भी मेरी क्लास ज्वाइन करें। और जिन जो आज पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो वो सभी पिछले वाली वीडियो को अपनी जो 0 लेवल की तैयारी है वहां से शुरू करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।